लंगड़े भेड़िए ने सबसे पहले महसी इलाके में एक मासूम बच्चे पर हमला किया और उसे अपना निवाला बना लिया। जानकारों की माने तो उस मासूम बच्चे के मांस को कई भेड़ियों ने खाया। मतलब खूंखार भेड़ियों के झुंड के मुंह को इंसानी खून लग गया। इसके बाद झुंड के दूसरे भेड़िए भी लंगड़े भेड़िए की राह पर चल पड़े। इसके बाद उनकी प्रवृत्ति नरभक्षी हो गई। अब आदमखोर भेड़िए इंसान खासकर बच्चों को खोज रहे हैं। इस महीने की स्टार्टिंग में भी 3 रेस्क्यू करे गए थे और उसमें बाकी बचे अब हमारे पास 3 ही लगातार दिख रहे थे, जिसमें से 1 को आज रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 और हैं इसमें से। देखिए 2 और अभी हैं जो हमारे सर्विलांस में लगातार निकल के आ रहे हैं और उसके ऊपर भी हम इसी प्रकार से लगे हुए हैं। अपनी रणनीति को थोड़ा बहुत एज एंड व्हेन नीडेड लोकल कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफाई करते हुए कर रहे हैं और सारे स्टाफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। वी आर होपफुल कि जल्दी ही बाकी 2 भी पकड़े जाएंगे। अभी भी हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि इलाके में कितने आदमखोर भेड़िए घूम रहे हैं, लेकिन वन विभाग की टीम लगातार भेड़ियों की हरकत पर नजर रख रही है। जमीन से लेकर आसमान तक चौकसी बढ़ा दी गई है। पिछले 4 दिनों में 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। इस बीच ग्रामीण इस बात को भी लेकर आशंकित हैं कि भेड़िए जैसे जैसे पकड़े जा रहे हैं उनके साथी और आक्रामक होते जाएंगे। जानकारों की माने तो भेड़िए कुत्ता परिवार का प्राणी होता है और उनके सूंघने और जागने की आदत बहुत तेज होती है। ये बताइए कितने लोग रहते हैं? इस पे तो 2 जने रहते हैं। 2 लोग रहते हैं। क्या क्या व्यवस्था रहती है आपके पास? इसके आप कुछ डंडा वगैरह रखते हैं? हाँ, लाठी डंडा है। लाठी डंडा है। हम्म। जैसे आप लोगों को डर नहीं लगता, कुछ बचाव के लिए मिल जाता है? आप हाँ, सहायता करता है। लाठी डंडा रहा था, सहायता करता है। टॉर्च वगैरह भी रखते हैं? टार्च भी है। टॉर्च भी है। हम्म। यानी कि आपके पास लाठी भी है, टॉर्च है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास एक मजबूत हौसला है। एक तरफ जहां पूरा वन विभाग का अमला प्रशासन के साथ मिलकर खूंखार भेड़ियों को पकड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भेड़ियों को लेकर कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। हालांकि स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह अफवाह फैलाने वालों पर काफी नाराज दिखे। प्रशासन ने भी अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी दी है। आप लोगों की मेहनत का नतीजा आज देखने को मिला कि चौथा भेड़िया भी पकड़ा गया है, लेकिन क्या इसके बाद डर खत्म हो जाएगा? नहीं, चौथा भेड़िया पकड़े जाने के बाद में तो ये पारिवारिक होते हैं, तो आज तो 3 दिन हो गया उनके हमले को। भूख भी लगी होगी और उनका साथी पकड़ा गया है, तो आज हमें विशेष रूप से जागरूक रहने की आवश्यकता है क्षेत्र में। और लोगों को जागरूक बनाए रखना है कि कोई भी बच्चा बाहर न रहे। लोग जागरूक रहें, जागते रहें, अपने बच्चों को अंदर रखें, क्योंकि आज वो अटैक करेंगे ही करेंगे कहीं ना कहीं मौका पाते ही। इसलिए सबसे निवेदन है कि सब लोग जागरूक बने रहें। हमारे साथ देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी हैं। सर, आप दिन भर से यहीं पर हैं, इसी गांव में हैं जहां पर खूंखार भेड़िया ट्रेस हुआ है, क्या कहेंगे? क्या बताएं, बताइए। मतलब आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये भेड़िया पकड़ा जाएगा, लोगों को शांति मिलेगी? हाँ, पकड़ा जाएगा, भेड़िया पकड़ा जाएगा, प्रयास किया जा रहा है। आज जाल बिछा दिया गया? हाँ, बिछा था जाल। हो सकता है सुबह फंस जाए। हाँ, हो सकता है। बहरहाल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जंगल के इन खूंखार भेड़ियों के मुंह को इंसानी खून लग गया है। ऐसे में वन विभाग को उस लंगड़े भेड़िए की सरगर्मी से तलाश है जिसने अपने पूरे झुंड को ही आदमखोर बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी कि ये जो लंगड़ा भेड़िया है कितना शातिर है और कितना खतरनाक है और वन विभाग के सामने इसे पकड़ने के लिए कितनी चुनौती आ रही है। लेकिन ये लंगड़ा भेड़िया इतना खतरनाक क्यों है, ये जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते। देखिए, लंगड़ा भेड़िया झुंड का सरदार बना हुआ है। बाराबंकी के डीएफओ ने ये बड़ा दावा किया है। इसके अलावा लंगड़े भेड़िए ने झुंड को आदमखोर बना दिया, यानी कि झुंड में जो बाकी भेड़िए है उसे आदमखोर बनाया गया है इस लंगड़े भेड़िए की तरफ से। लंगड़े भेड़िए ने इंसानी बस्ती पर हमले शुरू कर दिए। जंगली जानवरों का शिकार करने में असमर्थ लंगड़ा भेड़िया हुआ, इसके बाद इंसानों को जो टारगेट करने लगा। गांव के मासूम बच्चे लंगड़े भेड़िए का शिकार जो है वो बनने लगे। रात में सोते बच्चों का शिकार करने लगा ये लंगड़ा भेड़िया। लंगड़े ने अपनी साथी भेड़ियों को इंसानी खून चखाया है।
इसके अलावा लंगड़े भेड़िए के साथ 5 और भेड़िए जो जुड़ गए हैं और ये एक झुंड बन गया है। भेड़ियों के झुंड को इंसानी खून का स्वाद ऐसा लगा कि बार बार अब इंसानों को टारगेट किया गया है। इंसानी खून लगने के बाद नरभक्षी बन गए हैं ये भेड़िए। भेड़ियों का झुंड बच्चों का जो है शिकार वो करने लगे हैं और यही वजह है कि अब तक 8 बच्चे को ये अपना शिकार बना चुके हैं, जिसमें एक महिला की भी जान जा चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं आदमखोर बाघ की जो लगातार दहशत फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और आगे बढ़ते खबरों में बात करेंगे बहराइच से अगर 100 किलोमीटर दूर हम जाएं तो वहां पर है लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी से खबर सामने आ रही है कि वहां पर अब बाघ दहशत मचा रहे हैं। अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। यानी कि एक तरफ बहराइच से आपने खबर देखी जहां पर आदमखोर भेड़िए लोगों को परेशान कर रहे थे, कई लोगों की मौत हो गई, और वहीं पर लखीमपुर खीरी की बात करें तो वहां पर आदमखोर बाघ अब लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। खबर देख लीजिए। बहराइच में तकरीबन 1.5 महीने से खूंखार भेड़ियों का आतंक है। तकरीबन 34 गांव के 50,000 से ज्यादा लोग इस वक्त आदमखोर भेड़ियों के डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वन विभाग से लेकर स्थानीय प्रशासन के करीब 200 लोग दिन रात बहराइच के अलग अलग गांव में खूनी भेड़ियों को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक बहराइच को इंसानी खून के प्यासे हो चुके आदमखोर भेड़ियों की दहशत से छुटकारा नहीं मिल सका है। इंसानी खून चख चुके कई भेड़िए अब भी बहराइच के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि बहराइच को आदमखोर भेड़ियों के आतंक से आजादी मिलती, अब बहराइच से सटे लखीमपुर खीरी जिले में एक आदमखोर बाघ ने मौत का तांडव मचाना शुरू कर दिया है। खौफ ऐसा कि अब लखीमपुर के कई गांव के लोग अपने घर से बाहर कदम रखने से परहेज कर रहे हैं। हर चेहरे पर खौफ पसरा है और सभी को यह डर बेचैन कर रहा है कि न जाने किधर से बाघ आ जाए और वो उनका अगला शिकार बन जाए। ये डर बेमानी भी नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोगों के मुताबिक आदमखोर बाघ गांव में पिछले 27 दिनों से घूम रहा है। बाघ अब तक 4 लोगों को शिकार बना चुका है। उसने 3 बच्चों और 1 वयस्क को अपना शिकार बनाया है। आदमखोर बाघ गांव में दिन रात घूमता नजर आता है। इंसानी खून के प्यासे हो चुके आदमखोर बाघ ने बीते मंगलवार को लखीमपुर के इमलिया गांव के रहने वाले एक 40 साल के किसान अमरीश को अपना शिकार बनाया। जानकारी के मुताबिक बाघ ने किसान अमरीश कुमार को अपना शिकार तब बनाया जब किसानी के काम से अपने खेत पर गए थे। बताया जा रहा है जिस वक्त अमरीश खेत पर आए, आदमखोर बाघ पास के ही गन्ने के खेत में बैठा था और उसने किसान को देखते ही हमला बोल दिया। हालांकि 4 मौत के बाद वन विभाग ने आदमखोर बाघ को पकड़ने की तैयारी अब शुरू कर दी है। वन मंत्री के निर्देश पर यहां पिंजड़ा लगाया गया है, लेकिन वन मंत्री के निर्देश के बाद 26 दिन बाद नींद से जागा वन विभाग को ये कामयाबी कब तक मिल पाएगी, फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि दिक्कत ये है कि जंगल से सटे कई ऐसे इलाके हैं जहां जंगल और गांव के बीच फेंसिंग मौजूद ही नहीं है।